अम्मी अगर आप यहाँ रहेंगी तो आपको इन्हें दिलशादी के साथ बांटना पड़ेगा, और मैं ये जानता हूँ कि आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अम्मी चलिए चलिए चलिए। अयान रुको। उगला मत छोड़िए अम्मी, चलिए मेरे साथ। शिरीन कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ यार। शिरीन नहीं जाएगी। नहीं बेटा, राशिद मैं जाता हूँ, इसलिए आपके साथ अप्पू एक छत के नीचे रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कहानी का, जहाँ पे शिरीन इसलिए घर छोड़ के जा रही है क्योंकि राशिद ने उससे ये बोल दिया है कि वो अब दिलशाद को भी अपने साथ रखना चाहता है, जो उसकी फ़र्स्ट वाइफ है। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा एक ऐसा कदम है जो राशिद ने उठाया है, जिसका असर रेपरकशंस दोनों फैमिलीज़ के ऊपर बहुत बुरी तरह से पड़ा है। असद के ऊपर भी पड़ा है, अयान के ऊपर भी पड़ा है। अयान बहुत नाराज़ है इस चीज़ को लेके, और ऑफ कोर्स शिरीन बिल्कुल टूट गई है इस चीज़ को लेके कि वो कोई एक औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका हस्बैंड किसी दूसरी औरत को ले आए। खैर यहाँ तो उसकी वाइफ ही है, लेकिन फिर भी दूसरी औरत ही है उसके लिए। तो वो घर छोड़ के जा रही होती है शिरीन, अयान भी उसके साथ जा रहा होता है, बट एक पॉइंट पे आके फिर शिरीन रुक जाती है और वो रियलाइज़ करती है कि मैं राशिद को छोड़ के नहीं जा सकती। कि ठीक है, उसकी फ़र्स्ट वाइफ थी, जो भी था वो अपनी जगह पे एक है, हकीकत है, लेकिन दूसरी जगह ये भी हकीकत है कि राशिद ने पूरी ज़िंदगी जब तक वो शादीशुदा हैं कभी उसे एक पल के लिए भी तकलीफ़ नहीं दी। उसकी जितने उसकी एज ए हस्बैंड जितनी ड्यूटीज़ हैं, जो भी उसके फ़र्ज़ है वो उसने पूरे निभाए हैं। कभी कंप्लेन करने का मौका नहीं दिया। एक बहुत अच्छा हस्बैंड रहा है, बहुत अच्छा फ़ादर रहा है, और वो कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है, तो और उस प्यार के लिए वो उसे छोड़ कर नहीं जा सकती। हाँ, अयान भी नाराज़ होकर चला जाता है, बहुत कुछ सुना के जाता है राशिद को कि आपने अपने पहले बेटे की तरह छोटे बेटे को भी गंवा दिया। लेकिन फैमिली है, कभी टूटती नहीं, वापस फिर हो गए एक सब, कब ये नहीं पता। नहीं, दिलशाद इसी सीन के अंदर एंड में जब शिरीन रुक जाती है और अयान नाराज़ होकर जाता है और दिलशाद पहली बार अपना बैग वैग और सामान लेके राशिद के घर में एंटर कर रही होती है, तो बहुत बड़ा ड्रामेटिक सीक्वेंस है। और वो एंटर करती है और अब पहली बार दोनों वाइफ एक छत के नीचे अपने एक हस्बैंड के साथ है। अब कहानी में नहीं, दिलशाद इसी सीन के अंदर एंड में जब शिरीन रुक जाती है और अयान नाराज़ होकर जाता है और दिलशाद पहली बार अपना बैग वैग और सामान लेके राशिद के घर में एंटर कर रही होती है, तो बहुत बड़ा ड्रामेटिक सीक्वेंस है। और वो एंटर करती है और अब पहली बार दोनों वाइफ एक छत के नीचे अपने एक हस्बैंड के साथ है। अब कहानी में अयान मानता नहीं है। अभी मुद्दा अयान के रूठने का नहीं है। हमने एक सीन किया था, अयान इस तरह की हरकतें कर चुका है, नाराज़ होकर चला जाता है, फिर आ जाता है 2-3 दिन में। अभी मुद्दा ये है कि दोनों औरतें एक घर में एक छत के नीचे हैं, तो फायरवर्क्स एक्सपेक्ट कीजिए आप आने वाले एपिसोड्स में। ये तो आपको देखना पड़ेगा, बता दिया तो ख़त्म हो जाएगा, ये लोग एपिसोड्स नहीं देखेंगे। ये मास्टरी है हमारी। दोनों से बहुत प्यार करता है। डिफरेंस मतलब इंडिविजुअल तो अलग अलग है ही हैं, लेकिन दोनों की पर्सनालिटीज़ भी अलग अलग हैं। लेकिन जहाँ तक राशिद के पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, वो दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये शायद एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शायद जिनकी 2 वाइफ्स हैं और वो दोनों से ही उतनी मोहब्बत करते हैं। राशिद उनमें से भी एक है। अम्मी ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अयान इतना नाराज़ है कि वो रुका नहीं। और दूसरे घर में भी यही हाल है, जब दिलशाद छोड़कर आई असद ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। वहाँ पे अम्मी नहीं रुकी, यहाँ पे अयान नहीं रुकता है, वो चला जाता है।